नमस्कार, मैं व्योम, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। अभी मैं उपस्थित हूँ शहर के एक अच्छे हॉस्पिटल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, जहाँ की एक ही छत के नीचे हर सुविधा उपलब्ध है। जीवन ज्योति हॉस्पिटल, डॉक्टर फैसल परवेज खान जी के यहाँ। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर फैजान अहमद खान जी, जो पेडियाट्रिशियन हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमशेद अनवर सर, जो कि किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पीके वर्मा सर, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तीनों लोगों से बात करेंगे और बताएंगे कि मतलब क्या डेली लाइफ में अपना चेंज करें, कैसे अपना ये व्यवस्था करें ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, और अगर दिक्कत हो तो कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, कौन कौन सी सुविधा यहाँ पे है, उस सब के बारे में आज आपको बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत दूर से आते हैं, तो पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। स्वागत है सर आपका फाइनल पोस्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आजकल जो देखा जा रहा है, किडनी की समस्या सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, और उसमें भी किडनी का स्टोन जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, और यूरिक एसिड। इस दोनों के लिए मतलब पेशेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब नॉर्मली जो शुरुआत दिन है, वो कैसे पता चले कि हमको ये हो रहा है, क्या ध्यान रखना चाहिए, इस पर सर आप कुछ बताएं। हाँ, किडनी स्टोन काफ़ी कॉमन हो गया है, और प्रॉब्लम ये है कि शुरुआती में जब किडनी स्टोन छोटा रहता है तो यूजुअली पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता है। या तो कोई अचानक से किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पता चलता है, या फिर जब दर्द होता है तब तक किडनी स्टोन का साइज़ बढ़ चुका होता है, किडनी में सूजन आता है, तभी पेशेंट को पता चलता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी है जो हम लोग का खान पान है। पानी का इंटेक काफ़ी कम लोग लेते हैं हमारे क्लाइमेट में, जहाँ गर्मी बहुत है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। वैसे में अगर पानी कम लेंगे तो वो सबसे कॉमन कारण है स्टोन डिजीज़ होने का। उसके अलावा खान पान में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन युक्त, बहुत ज़्यादा नमक, फ़ैट, ये सब चीज़ खाने से भी स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों से बचना है, अपना ध्यान रखना है सबसे, कि पानी पीते रहना है डेली। एक नॉर्मल इंसान को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। सर, यहाँ आप कब कब आते हैं सर? मैं अभी तो हर संडे को आ रहा हूँ, हर संडे को, मतलब सुबह 10 से 4 तक मैं यहाँ पे। क्या मतलब इधर बीच 2-3 संडे से 4 संडे से शायद आप आ रहे हैं, तो सर क्या लगा आपको यहाँ पे देखने के लिए? किस तरीके का मरीज आपको ज़्यादा मिले यहाँ पे? नहीं, यहाँ मैं लगभग पिछले 1 महीने से तो आ ही रहा हूँ, और यहाँ काफ़ी किडनी के पेशेंट्स हैं, और ऑल्दो यहाँ के जो लोकल फिजिशियंस हैं सब लोग देख रहे हैं, बट स्टिल मतलब चूँकि किडनी स्पेशलिस्ट तो यहाँ पे भी नहीं हैं, सो उस हिसाब से मैं काफ़ी पेशेंट मैंने देखा है जिन्हें एक्चुअल में नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को देख सकूँ, क्योंकि सर पेशेंट जो है किडनी के अंदर रोग होते ही बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि काफ़ी खर्चीला बीमारी है, काफ़ी मतलब इसमें और ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे, किस तरीके का सुविधा है यहाँ पे ताकि लोग को गरीब भी इलाज करा सके? देखिए, किडनी की बीमारी अगर बहुत एडवांस हो जाती है, बहुत अगले स्तर पे पहुंच जाती है, तब तो डेफिनेटली अगर डायलिसिस पे है तो खर्चीला इलाज है, लेकिन उसमें भी हर तरह की कोशिशें हो रही हैं, बहुत गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। जैसे डायलिसिस यहाँ सदर हॉस्पिटल में स्टार्ट हो चुका है, और हम लोग भी बहुत जल्द यहाँ पे डायलिसिस स्टार्ट करने वाले हैं, और जो रेट होगा वो सबसे कम, मतलब हम लोग कोशिश ये रहेगी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके आसपास कहीं रेट रखा जाए, क्योंकि ये डेफिनेटली पिछड़ा इलाका है मोतिहारी, मतलब बिहार ऐसे ही पिछड़ा स्टेट है, तो गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हाँ, कम से कम प्राइस में हम लोग इलाज उपलब्ध करा सकें। और बेहतर सबसे ये है कि इस बीमारी को, किडनी के, जितना अर्ली हम लोग पता कर सके ताकि कम से कम दवाओं में उसको ठीक किया जा सके, वरना एक बार बीमारी अगर आगे बढ़ जाती है तब तो दवाएं भी ज़्यादा हो जाती हैं, और डायलिसिस अगर स्टार्ट करना पड़ा तब तो खर्च बढ़ जाता है। सर, क्योंकि मरीज आप कह रहे हैं कि पिछले 1 महीना में हमको ज़्यादा मिला है, तो सर सप्ताह में 1 दिन आने से और दिन भी प्लान बनाइए सर कि यहाँ पे आए ताकि बिहार को और ज़्यादा आपसे मदद मिल सके। इसमें क्या सर, क्या प्लान है सर? डेफिनेटली हम लोग का शुरू से प्लान यही था कि अभी हम लोग 1 दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे जैसे पेशेंट की अगर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और ऐसे भी बाकी दिन में मतलब टेलीफोनिक एडवाइस पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन। हाँ, मतलब क्रिटिकल पेशेंट तो नहीं देख पाऊँगा, बट जो ऑनलाइन ओपीडी एडवाइस है वो मैं डॉक्टर फैसल के कांटेक्ट में रहता हूँ। सो सलाह 7 दिन में से लगती है, बट हाँ, अभी मिलने के लिए मैं अभी संडे को उपलब्ध हूँ, बट जैसे अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फिर मैं किसी और दिन भी ट्राई करूँगा। आप देख रहे थे कि सर का कहना है कि मैं यहाँ नहीं हूँ फिर भी मैं यहीं हूँ, मतलब मैं यहाँ नहीं हूँ, संडे हूँ, लेकिन अगर नॉर्मल ओपीडी केस है तो मैं
फैजान सर के कांटेक्ट में रहता हूं और सातों दिन आपको सलाह दे सकता हूं। तो अगर किडनी के बीमारी से परेशान हैं या फिर ज़्यादा पैसा खर्च करते करते परेशान है तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और सर से एडवाइस लें, क्योंकि मैं अभी देख रहा था सर, जब पेशेंट देख रहे थे तो जनरली ये होता है कि अगर आप पुराने पुर्जा देख रहे होते तो नए पुर्जा में 1-2 दवाई बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन इनका मैं देखा कि वो जो पुराना दवा है वही कंटिन्यू रहेगा। और फिर 21 दिन बाद बुलाया, नहीं तो 7 दिन 8 दिन पे मॉनिटरिंग के लिए लगातार लोग बुलाते रहते हैं और जिससे पेशेंट को आने जाने का खर्च बढ़ जाता है, दवा बार बार चेंज हो जाता है, इसका खर्च बढ़ता है। लेकिन मैं अभी देख रहा था, बैठ के मैं ऑब्जर्व कर रहा था, ये मैं अभी बता रहा हूँ, अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सर ने फैजान सर का नाम लिया, अब आइए इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि पेडियाट्रिशियन है और नवजात जो देश के भविष्य हैं वो काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सर उनका संरक्षण करते हैं, तो उनसे ही बात करते हैं। सर स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। सर ये जो बदलता मौसम है, अभी जो बदल रहा है मौसम, काफ़ी गर्मी है, तुरंत बारिश, इसमें बच्चे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। तो उनके गार्जियन को, उनके पेरेंट्स को इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, खास करके बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके लिए हाइजीन को मेंटेन किया जाए। उनके साथ जो है सर सफाई, उनके पास रहने वाली जो भी चीज़ें हैं या वो जहाँ भी खेल रहे हैं कूद रहे हैं वहाँ पे सर सफाई का ख्याल रखा जाए। बच्चे हैं और उनका एक नेचर होता है खेल कूद ज़्यादा करना, कूदना, इधर उधर जाना, और वही फिर इस मौसम में क्या होता है, खेल कूद कर आते हैं और वो पसीने से लथपथ होते हैं और आने के बाद फ़ौरन वो फ्रिज से पानी निकाल कर पी लेना, या फिर नॉर्मल वाटर, जैसे गरीबी है घर में, फ्रिज नहीं है तो नॉर्मल वाटर ही पी लेना। तो इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि नहीं, जब खेल कर आ रहे हैं तो थोड़ी देर वो पहले आराम से बैठें, कुछ देर के बाद पानी पिएं और उनके साथ हाइजीन का मेंटेन किया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे उमस होती है और उमस की वजह से हमारे बदन में चिपचिपाहट ज़्यादा होती है। हम जो बिस्तर वगैरह यूज़ करते हैं, चाहे जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो चिपचिपी रहती है, तो उसके वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है इस सीज़न में। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि सर सफाई का ख्याल ज़्यादा रखा जाए, बॉडी को हाइड्रेट रखा जाए और खेल कूद कर आने के बाद कुछ देर के आराम करने के बाद ही बच्चों को पानी वगैरह पीने दिया जाए। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन जो सर से हमारा होगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने लोग ये देख रहे हैं उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि सुदूर इलाकों में महिलाएं को ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे बच्चे में क्या एबनॉर्मलिटीज़ हो रही हैं सुदूर इलाके में, और हमको कब डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। या फिर एक और मेरा जो इसी के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लोग घरेलू उपयोग जो करने लगते हैं बच्चों के साथ, ये दवा खिला दो, ये दवा खिला दो, ये पीस के पिला दो, इस सब में किस तरीके से ध्यान रखना, किस तरीके से इसे बचना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ ये है कि न्यू बॉर्न बेबी में जब बच्चे का जन्म होता है तो उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक बच्चों को किसी भी तरह का कोई भी बाहर का सामान, जैसे कि पानी नहीं देना चाहिए पीने के लिए। किसी भी जानवर का दूध, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये नहीं देना चाहिए। सबसे बेस्ट है मदर फीड, ब्रेस्ट फीड, मदर मिल्क जो होता है वो देना चाहिए, और उसके अलावा किसी तरह का दूसरा चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, लोग जो घरेलू उपचार होता है, कुछ हुआ तो बकरी का दूध पिला दो, कुछ हुआ शहद पानी पिला दो, चीनी पिला दो। बट इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो है बच्चों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। फिर किस तरीके का लक्षण दिखे तो लोग तुरंत आए हॉस्पिटल, ये बताइए लोगों को कि मतलब किस तरीके का लक्षण बच्चों में दिखे? आजकल जैसे मंकी पॉक्स एक नया बीमारी चल रहा है, इसमें किस तरीके का लक्षण दिखे तो लोग तुरंत आए हॉस्पिटल? देखिए, बच्चों में जो सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ कॉमन दिख जाता है, अगर बच्चे में किसी तरह का कोई इशू हो रहा है तो उसके स्किन पे रिफ्लेक्शन आने शुरू हो जाते हैं, उसके एब्डोमेन पे डिस्टेंशन आने शुरू हो जाते हैं, पेट चढ़ने लगता है, बच्चे को पैखाने और पेशाब में दिक्कत होने लगता है। इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन, या बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है और उसके रोने की वजह पता नहीं चलती है। तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो बच्चे को फ़ौरन लेकर चले आना चाहिए और किसी भी नज़दीकी अस्पताल में जाइए और किसी भी जो बच्चे के डॉक्टर हैं उनसे, फिजिशियन से आप मिलिए। ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा पर्सनल अनुभव है इस हॉस्पिटल का। मैं भी मतलब इस हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ सर के देख रेख में, मतलब मैं नहीं, मेरी पत्नी, और यहीं सिजेरियन भी हुआ था। तो इसीलिए मैं पूछा हूँ, काफ़ी मदद मिली थी सर के द्वारा। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मतलब बिल्कुल नॉमिनल खर्च पे यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है। सर NICU की भी व्यवस्था है यहाँ पे? जी, यहाँ पे NICU की भी व्यवस्था है। मतलब हर चीज़, अगर सिजेरियन हो रहा है तो बहुत जगह ऐसा होता है कि लेडीज़ डॉक्टर हैं, बच्चे के डॉक्टर नहीं, यहाँ से लेके तुरंत जाओ, और जाते के क्रम में कुछ अनहोनी हो जाता है। उसके से बचने के लिए ये एक छत के नीचे हर कुछ का सुविधा है। और देखिए, आजकल जो एक और इम्पोर्टेंट है हृदय रोग, क्योंकि ज़्यादा लोगों की डेथ जो हो रही है आजकल हार्ट अटैक से हो रही है।
तो मैं सर से बात करता हूँ, पीके वर्मा सर से, कि सर क्या आजकल सलाह दे रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से, क्योंकि सर लाइफ बहुत फास्ट हो चुका है और इसी के कारण लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है, तो किस तरीके से लोग अपना लाइफ मेंटेन करें इतने कम समय में? सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका फाइनल पोस्ट में। आपको भी मेरी तरफ से काफ़ी धन्यवाद और शुक्रिया मेरे हॉस्पिटल में आने के लिए। और आज का अहम मुद्दा ये है कि हमारे खाने पीने का, रहने सहने का, शारीरिक व्यायाम करने का, ये सब कुछ आदतें बिगड़ गई हैं। बिल्कुल। और इन तमाम चीज़ों से हमें बचना चाहिए और ये चीज़ हमें कम से कम मॉर्निंग में 3 से 4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे शरीर में किसी तरह का विकृतियाँ आ रही है और हृदय में किसी तरह का पाल्पिटेशन हो रहा है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी फीलिंग होती है, तो अपने नज़दीकी अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लें। सर आजकल तो देखा जा रहा है हार्ट अटैक की संभावना, लोग जब दर्द होता है हार्ट में तो लोग समझते हैं कि गैस का दर्द है, तो किस तरीके से पता करें कि ये गैस का दर्द नहीं है, हार्ट से रिलेटेड है, ये कैसे, ये बताया जाए सर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए। देखिए, यहीं पे एक विशेषज्ञ चिकित्सक की और सामान्य चिकित्सक की ज़रूरत होती है कि जो डिफाइन कर सकें और डायग्नोस कर सकें कि ये हाइपर एसिडिटी है या हाइपरटेंशन है या इस्केमिक हार्ट डिजीज है। इसके लिए विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक है। नहीं सर, लोगों को बताएं सर कि किस तरीके से वो पता करें कि हमारे गैस का दर्द नहीं है, हमारे हार्ट में हो रहा है, ताकि वो तुरंत आएँ, आपसे मिले, विशेषज्ञ से मिले और क्योर करा सके। अगर हमें महसूस होती है कि बाएं शरीर के बाएं हिस्से में किसी तरह का अचानक दर्द महसूस हो रही है, पसीना आ रही है, थकावट आ रही है, तो हम चिकित्सक से सलाह लें। चलिए, आप देख रहे थे कि एक ही बार मैं आपको किडनी रोग विशेषज्ञ, पेडियाट्रिशियन मतलब शिशु रोग विशेषज्ञ और हृदय रोग विशेषज्ञ, तीनों से आपका मतलब जो ज़रूरी का चीज़ें था मैं बताया, आपसे रूबरू कराया, फिर मैं आगे ऐसे ही आपसे रूबरू कराता रहूँगा। अभी जो मैं, अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है तो एक बार अगर आप नज़दीकी इलाकों में हैं, अगल बगल इलाकों में हैं, तो जीवन ज्योति हॉस्पिटल में आए, सुविधा अच्छा है। ये जैसे कि पेशेंट भी कहते हैं सुविधा अच्छा है। मैं अभी आपसे पेशेंट से भी बात करके बताऊंगा कि किस तरीके से सुविधा है, डॉक्टर साहब किस तरीके से का ठीक ठाक कर देते हैं। ये है आप लोग थोड़ा सा बेड पे से तो जाइए। मतलब कोई अंग काम ना करे या कुछ भी ना करे तो एक्सरसाइज कराया जाता है डॉक्टर के द्वारा, फिजियोथेरेपी कराई जाती है। और इनका जो हालत था, ये करंट लगने से गिरे थे आप चाचा? झटका मारा था। झटका मार दिया था? कहाँ पे? बेलाहेरा। अच्छा, वो किस चीज़ से करंट लग गया था आपको? मोटर से। मोटर से? मतलब मोटर चलाने गए थे तो झटका लग गया था, गिर गए थे, इनका स्पाइन का गड़बड़ दिक्कत था, जो खड़े नहीं हो पा रहे थे। अब ठीक है? हल्का है। हल्का है अब? बैठ नहीं पाते। अभी बैठ नहीं पा रहे हैं? जी। मतलब बिल्कुल स्पाइन खराब था तो थोड़ा समय लगेगा। हाँ। लेकिन पहले से महसूस अच्छा हो रहा है ना? हाँ। डॉक्टर साहब आते हैं? आते हैं। बढ़िया से इलाज करते हैं ना? करते हैं। देखिए, मतलब स्पाइन बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, शरीर का हर एक अंग इससे जुड़ा हुआ है, और अगर यही काम करना बंद कर दे तो दिक्कत होता है। देखिए ये डॉक्टर फैज परवाज खान यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट है, मतलब कहे कि एक छत के नीचे हर सुविधा, तो ये भी है। क्या दिक्कत था जी? पोल पर से गिर गए हुए थे। पोल पर से गिर गए हुए थे जी। क्या काम करने के दौरान अंग काम नहीं कर रहा था? खड़ा उड़ा होने में परेशानी है? बहुत परेशानी पहले था से पहले। अब ठीक है, रिकवर हो रहा है। अब रिकवर हो रहा है। डॉक्टर फैज परवाज खान जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके अंडर ये लोग सभी कोई अपना ये है इलाज में है। और बता दें कि अभी मैं उपस्थित, अभी ये जो दिख रहे हैं आप, ये जीवन ज्योति हॉस्पिटल का है। ये बच्चा है, उनके जो ऑब्स्ट्रक्शन अपने हाथ में हम चढ़ा हुआ था। अच्छा। बिना सर्जरी का इसको हम लोगों ने रिकवरी किया, और बिना सर्जरी का ये जब आया था तो हाथ पे हाथ चढ़ा हुआ था, हवा बंद था, सब चीज़ बंद था, और बहुत बेचैनी में था, और बिना सर्जरी का। और एक सबसे बड़ी बात है कि अपने इस हॉस्पिटल में हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन के लिए अभी आज तक जितने भी पेशेंट आए, सर्जरी का नौबत नहीं आया है। बिना सर्जरी का ठीक करके उसका ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर करके हमने उसे घर भेजा है। उसका एक मिसाल हमारे सामने है। बताइए, ऑब्स्ट्रक्शन जो कहते हैं आंत पे आंत चढ़ जाना, उसमें काफ़ी दर्द होता है, पेन होता है, बच्चे को स्टूल नहीं होता है, मतलब लैट्रिन नहीं होता है, गैस पास नहीं होता है, बच्चा बहुत बेचैन रहता है, या कोई भी अगर एडल्ट में भी हो जाता है वो भी बेचैन रहते हैं। और देखिए, इसका सबसे ज़्यादा कहीं जाइएगा तो सबसे पहले ऑपरेशन कर देगा लोग, क्योंकि
ऑपरेशन ही इसका इलाज जनरली लोग समझता है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एक मिसाल है बच्चे का जो जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ। कितना दिन से एडमिट है बच्चा? ये ज़्यादा नहीं, 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गया। अब ठीक है? हाँ बच्चा ठीक है, मगर थोड़ा अभी हल्का हल्का पेट घूम जा रहा है। हाँ तो वो तो थोड़ा तो धीरे धीरे कंट्रोल होगा ना। मतलब ऑपरेशन से बच गई ना? हाँ ऑपरेशन से तो बच गया। अभी डॉक्टर साहब ने बोला था कि देखेंगे आने वाले समय में नहीं होगा तब आपको हम बताएंगे। तो मतलब अब ठीक है ना? अभी तो बच्चा हमारा चलिए तो ठीक है, अब बच्चा ऑपरेशन से। और ये जो हो रहा है वो डॉक्टर फैसल परवाज खान जीवन ज्योति हॉस्पिटल में अभी हम हैं, आप देख रहे थे। और पैरालिसिस फिजियोथेरेपी से ही रिकवर किया जाता है। तो पैरालिसिस का केस, आइए उनको उस अब आपको 100 साइड दे दे। अटैक हुआ था पैरालिसिस आपको? कितना दिन पहले पैरालिसिस मारा था? इतवारवा का दिन। तो अब ठीक बानी? हाँ ठीक बानी। हैं कोनो दिक्कत ना दिक्कत आ रही तो चल फिर होके ना। अब होता? अब चले डॉक्टर साहब इलाज करते रहे हाँ। बढ़िया थे? संडे को आए थे और इस संडे को ये चल हाँ चल रहे हैं। पिछले संडे को आए थे? हाँ आज हाथ हो कुछ ना बनाई दे, सब बनाई दे, सब होता? हाँ, सब होता है। सब फिजियोथेरेपी से हो पाया है ना? फिजियोथेरेपी से। और हमारे फैसल सर का मेडिसिन और ट्रीटमेंट है, सब उन्हीं का है। और इसमें मेरा रोल फिजियोथेरेपी का है, बाद बाकी मेडिसिन उन्होंने यूज़ किया है। और ये जब आए थे तो ये बेड पे आए थे, मतलब स्ट्रेचर पे आए थे। और विद इन 1 वीक के अंदर में ये आज अपने से चल रहे हैं, अपना सारा काम क्लियर कर रहे हैं। और ये हमारे जमशेद सर के अंदर में किडनी का हो रहा है। किडनी का दिक्कत है? कितना दिन से है चाचा? 5-6 तो अब 5-6 महीना अब ठीक है? अभी ठीक होगा तब ना ठीक होगा। माने अभी पहले से ठीक है ना? अभी तो इलाजरत है, तो फाइनल जब इलाज खत्म होगा तभी ठीक होंगे ना पूरे तरीके से। अभी पहले से अच्छा लग रहा है? अच्छा तो आज लग रहा है, कल तो बहुत आज लग रहा है ना? कितना दिन से एडमिट है? कम से कम 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गया, अब अच्छा लग रहा है, मतलब अब सुधार हो रहा है। तो सुधार होना ही इलाज का एक बहुत बड़ा मतलब, इलाज अगर सही हो जाता है तो सुधार होने लगता है, जब ख़त्म होगा पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो आप देख रहे थे डॉक्टर फैसल सर के निगरानी में ये सब चल रहा है। और आप हर तरीके का मरीज आपको मैं दिखाया हूँ। देखिए काफ़ी भीड़ है हॉस्पिटल में, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी मरीज हैं, पूरा हॉस्पिटल मरीजों से भरा हुआ है। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ आ सकते हैं, एक बार यहाँ मिल सकते हैं। लीवर अफसेस का केस है ये। लीवर में सूजन, ये पस बन जाना, लीवर अफसेस हो जाना। देखिए लीवर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बॉडी का, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं इस बीमारी से। लीवर ऑप्सिस, इनके लीवर सड़ना, लीवर में पस बनना। कब से हो रहा था ये? जी 8-10 दिन से। 8-10 दिन से जी। अब ठीक महसूस हो रहा है? जी ठीक है। पस निकाला गया है? जी जी। अच्छा, अब पहले से बढ़िया महसूस हो रहा है ना? जी ठीक है। डॉक्टर साहब आते हैं समय समय पे? समय से आते हैं। चलिए डॉक्टर साहब समय समय पे आते हैं, देखते हैं। ये अपेंडिक्स, देखिए ये अपेंडिक्स हुआ था, अपेंडिक्स रप्चर हो गया था सर जी। ये तो काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है जब अपेंडिक्स रप्चर हो जाए। और फिर भी हमने ये कैसे पता चला कि ये अपेंडिक्स है? दर्द हुआ था पहले? जी दर्द। अच्छा, अल्ट्रासाउंड में कितना दिन पहले ऑपरेशन हुआ है? आज 7 दिन हो गया। 4 दिन हो गया? 7 दिन। ठीक महसूस हो रहा है पहले से? कल इनको डिस्चार्ज करेंगे, हम लोग घर जाएंगे। कल डिस्चार्ज करेंगे? जी कल डिस्चार्ज करेंगे, ये घर जाएंगे। मतलब अपेंडिक्स फटना आप सुने होंगे कि काफ़ी क्रिटिकल होता है बचा पाना उसमें। अपेंडिक्स रप्चर होने के बाद भी इनको बचा लिया गया है, कल ये घर जाएंगी। बहुत अच्छा बात है। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो आप आ सकते हैं, एक बार यहाँ आएँ, मिले, डॉक्टर साहब से मिले। काफ़ी आप तो देख ही रहोगे, पेशेंट ही बता रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इलाज है, तो आप मिलें और दिखाएं। यहाँ पे सब कुछ की सुविधा है यहाँ पे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट, बने रहिए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।